बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी फिजिक्स पार्ट 1, आज चैप्टर नंबर 7 इसका आगाज करने जा रहे हैं। ऑसिलेशंस चैप्टर का नेम है। स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन ये इसके रिलेटेड आप लोगों ने 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 उसमें ये डिस्कस किया था। ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है? जब भी कोई बॉडी स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन, जब कोई बॉडी एक मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करता है तो ऐसी हरकत को या ऐसी मोशन को उसकी ऑसिलेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है स्विंग, झूले वाली। झूला इस तरह से हमने वो लटकाया होता है, वहां पे हम किसी बच्चे को बिठा के क्या करते हैं उसको, ये उसका मीन पोजीशन है जहाँ पे वो सस्पेंडेड था, उससे आगे की तरफ हम मूव करवाते हैं, फिर उसको पीछे की तरफ लेके आते हैं, छोड़ देते हैं। वो क्या करता है, कभी उस मेन पोजीशन के आगे कभी पीछे, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, द मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेशंस का तो चले हमें समझ आ गई। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या होती है, ये आप स्कूल लेवल पे भी डिस्कस कर चुके हैं। हम सबसे पहले एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको डिफाइन कर लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, ये बॉडी की वो मोशन होती है जिसमें बॉडी का जो एक्सीलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्प्लेसमेंट के। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी मीन पोजीशन से इधर वन साइड, वो किसी भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी करती है स्टूडेंट्स मीन पोजीशन से, उतना ही उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होता है। और ये याद रखना स्टूडेंट्स, वो एक्सीलरेशन किस तरफ होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब आपने वो झूले वाली अगर एग्जांपल ले लें, आपने उसको टू एंड फ्रो मोशन दी, फिर छोड़ दिया, अब वो क्या करता है, मीन पोजीशन की तरफ जाता है, उधर आगे भी चला जाता है, लेकिन फिर भी वापस किधर आना है, मीन पोजीशन पे। एट द एंड वो किधर रुकेगा, एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ। एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो स्टूडेंट्स याद रखें, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी का एक्सीलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब अगर आप फर्ज कर लें, कंसीडर एक मैस है विच इज अटैच्ड, जिसको आपने अटैच किया हुआ इसके साथ एक वर्टिकली स्प्रिंग, सस्पेंडेड स्प्रिंग के साथ एक मैस है, ये हमारे पास एम मैस है, इसको हमने एक वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। द बॉडी वाइब्रेट्स, अगर आप इसको ये एक पॉइंटर है जो ब्लू कलर की जो आपको लाइन शो हो रही है ना ए के ऊपर, ये पॉइंटर इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है। आइए अब पॉइंट ए के ऊपर मैस रेस्ट हालत में हम क्या करते हैं, इसको नीचे से ऊपर मूव करवाते हैं, कितना, एक्स तक। ये एक्स इसका क्या है, ये इसका यहाँ पे डिस्टेंस है। जब आप यहाँ तक मूव करवाते हैं, अभी बी की तरफ नहीं लेके जाते, इस लाइन तक, ये जो सेकंड डॉटेड लाइन है यहाँ तक एक्स करवाते हैं, छोड़ देते हैं, बॉडी किधर जाती है, ये वाइब्रेट करती है, कभी ए से नीचे आ जाती है, कभी ए से ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी तो यही होती है जिसमें बॉडी पोजीशन के अबाउट मूव करती है और उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। तो इस तरह से वाइब्रेट करती है बॉडी सिंपल हार्मोनिकल, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहते हुए विद टाइम पीरियड टी, अपना टाइम पीरियड टी भी रखती है, फिर फ्रीक्वेंसी भी रखती है। टाइम पीरियड क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें बॉडी अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है या एक साइकिल मुकम्मल करती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये एक सेकंड के अंदर बॉडी जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी उसको, उसकी
फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फर्स्ट कर लें बॉडी है वो 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन कर लेती है, तो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड्स कहेंगे। 5 इसकी सॉरी 5 पर सॉरी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसका सही नोट होता है स्टूडेंट्स हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज होगी। एंड एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ये मीन पोजीशन से इधर वन साइड मीन ये मीन पोजीशन ए है, इससे या ऊपर या इससे नीचे जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको हम एम्पलीट्यूड एक्स नॉट का नाम देते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ये जो डायग्राम बनाई हुई है, सर्कल हमने ड्रा किया, यहाँ पे मीन पोजीशन आप क्या ले रहे हैं इस डायग्राम के अंदर? ओ। बॉडी हमारे पास वो इस ओ पोजीशन से मूव करती है, या पॉइंटर के लिहाज से अगर आप देख लें तो ये पॉइंट पी तक इसने क्या डिस्टेंस कवर किया है? एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम इधर वन साइड, एक्स नॉट इसको नाम देते हैं। और ऊपर की तरफ ये जो जब बॉडी वाइब्रेट करती है ए से यहाँ तक एक्स तक, तो वो आप एन नाम उसको दे दें। इस जो सेकंड लाइन है इसके पॉइंट को आप एन पॉइंट का नाम दे दें। तो ओ से लेके एन तक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया एक्स, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या बना? एक्स नॉट। लेकिन जब ये सर्कल पे मूव करेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाती है स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म भी ड्रा कर लेते हैं। तो एक ही फिगर के अंदर 3 डायग्राम आपने ड्रा, एक ए, एक बी और एक सी। ए जो है ये वर्टिकली इसकी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन बताता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर आप इसी पॉइंटर को यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ओ डी ई ये मोशन है इस तरह से। और अगर आप इसको वेव फॉर्म में देखना चाहते हैं तो बॉडी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस तरह से ये वेव फॉर्म बनाती है स्टूडेंट्स। अब वेव फॉर्म अगर आप इसकी ये सी जो डायग्राम इसको यहाँ पे देख लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। वो टाइम जिसमें वेव एक साइकिल कंप्लीट करती है, ये टाइम इसका टाइम पीरियड कहलाता है, और इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें 4 क्वार्टर बनते हैं, एक 0 से लेके यहाँ तक T/4 चौथा हिस्सा, एक यहाँ तक आधा टाइम पीरियड खत्म हो गया T/2 इसको कहते हैं, और एक थर्ड फोर्थ पार्ट इसका जिसको हम 3T/4 कहेंगे, और नेक्स्ट वन टाइम कंप्लीट हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे ए बी सी के अंदर, तो ओ पॉइंट जो ओरिजिन था यहाँ पे ए जो है 0 टाइम पे ए की वैल्यू 0, T/4 पे मैक्सिमम, उसके बाद T/2 पे फिर आपके पास ए आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बॉडी 0 पे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे ए पे, फिर सी, फिर ए, फिर बी। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास ए बी, बॉडी ए पॉइंट पे मीन पोजीशन पे है, जब बी पे पहुंचा तो T/4 मैक्सिमम हो गया, देखिए मैक्सिमम हाइट है वेव बी पे। फिर उसके बाद बॉडी फिर नीचे आता है ए के बराबर ओ पे, तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे। जब ए पे वापस आएगा तो वो कितना टाइम होगा? T/2। फिर ए से नीचे चला जाता है, ए से नीचे क्या है? सी। जब सी पे जाएगा तो उस टाइम क्या होगा? 3T/4। इसके बाद फिर वापस अपनी ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन थी वहां पे जब ये पहुंचता है तो उस वक्त टाइम पीरियड टी मुकम्मल हो जाता है। इट्स मीन दैट कि 4 डिस्टेंस ये कवर करता है अपने एक साइकिल के अंदर, जब इसका एम्पलीट्यूड ए आप ले लें। आप इस डायग्राम में सर्कुलर में देखें तो इधर भी वही फिनोमेनन है, पहले 0 पे बॉडी है, फिर जाएगा डी पे, फिर उसके मैक्सिमम हो जाएगा T/4, फिर डी से नीचे आएगा 0 इस ओ पे, उसके बाद फिर ये नीचे जाएगा ई पे, ई के बाद फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, जिससे एक साइकिल हम कंप्लीट इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट वन, इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है सर्कुलर मोशन में, ये पॉइंट पी इज मूविंग, ये मूव करता है किसके साथ? विद रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरफेस तक का फासला। इस डायग्राम में हम सेंटर से सरफेस तक का फासला x
एक्स नॉट ले रहे हैं तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल एक्स नॉट एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और बॉडी जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है सर्कल के अंदर। तो उस एंगुलर वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ओमेगा कहते हैं। Hence motion of the projection of the particle P, इस पार्टिकल P की जो मोशन है प्रोजेक्ट होती है मूविंग इन अ सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर मूव करती है, ये असल में SHM है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इसका हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम फिग। अगर आप ये वाली फिग लें तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन रही है, कौन कौन सी, अगर आप देखें तो O से यहाँ तक और फिर यहाँ से ये वाली, ये एक राइट ट्राइंगल बनती है। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, इधर 90 एंगल इसमें और इसमें, ये मतलब O वाली लाइन और ये जो O से ऊपर N की तरफ जा रही है ये वाली, ये राइट ट्राइंगल आपके पास इतना सा पोर्शन बन रहा है। इस पोर्शन में फिर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा स्टूडेंट्स याद रखना है, राइट ट्राइंगल में ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। आपके पास इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर सीधी लाइन O से लेके N तक है, क्या है O से N तक, आप लिखोगे ON डिवाइड बाय हाइपो क्या है आपके पास, ये जो रेडियस आपने लिया था x नॉट जो कि O से P तक है, तो आप लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू ON ओवर OP। ON किसको शो करता है इस डायग्राम में, ON स्टूडेंट्स शो कर रहा है x डिस्टेंस कवर्ड को, और OP किसको शो कर रहा है, OP हमने कहा ये रेडियस x नॉट को शो करता है, एम्पलीट्यूड को। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, चूंकि ये सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, आप इसको ओमेगा t से रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। तो अब अगर आप यहां से ON फाइंड आउट करना चाहते हैं, OP राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये स्टूडेंट sin थीटा के साथ दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ON किसके इक्वल है, x, ON की जगह हम x लिख देंगे और इज इक्वल टू, इधर भी इज इक्वल टू OP किसकी इक्वल है, x नॉट के, वहां पे x नॉट लिख देंगे, sin थीटा एज इट आ जाएगा। तो फिर आप इसको अगेन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू x नॉट sin थीटा की जगह हम लिख देंगे ओमेगा t। ये आपके पास जो इक्वेशन है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, ये हमने फाइंड आउट करना था। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप क्या करेंगे फॉर ईच क्वार्टर। अगर आप हर क्वार्टर में देखें, क्वार्टर में ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर क्वार्टर के लिए जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो कितने पे चेंज हो रहा है, π/2 पे, π/2 पे। मीन पहले यहाँ पे था, उसके बाद फिर 90 पे, फिर वापस 90, फिर नीचे 90, फिर ऊपर 90। तो इस तरह से π/2 रेडियन का डिफरेंस आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स आपके पास 7.4 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो और उसका एम्पलीट्यूड आप a ले लें, तो एक टाइम पीरियड में वो कितने a कवर करे। तो एक टाइम पीरियड में ये डेफिनेटली बात है, फर्स्ट कर लें हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं, हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम की डायग्राम है और ये इसका रेड जो m लिखा मैंने ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से इधर वन साइड या इस तरफ ले लें या राइट या लेफ्ट, वो आपके पास जो डिस्टेंस है वो a इसका एम्पलीट्यूड है। अब अगर आप बॉडी को मीन पोजीशन से लेके जाते हैं यहाँ तक, तो एक a कवर होगा, छोड़ देंगे, बॉडी क्या करेगी, वापस आएगी यहाँ पे, दूसरा a कवर होगा, फिर ऊपर चली जाएगी, तीसरा a, फिर वापस जब मीन पे पहुंचेगी तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में इसने कितने a कवर किए, 1 2 3 4, 4a इसका आंसर है। ये हिंट मैंने दे दिया है, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था फर्स्ट ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 7 का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आप बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सुनना है और इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो।
इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यू आल्सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और मैक्सिमम फोकस करें स्टडी पे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।